नमस्कार साथियों, मैं दिनेश चौधरी एक बार पुनः आपका उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ सभी विद्यार्थियों का। स्वागत है उत्कर्ष परिवार में जितने विद्यार्थी हैं सभी को नमस्कार प्रणाम। देखिए, बात कर रहे थे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक की। पिछली क्लास में अपन ने कुछ क्वेश्चन किए थे, बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के ऊपर अपन ने चर्चा की थी। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि कोडिंग डिकोडिंग में कितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में मैंने कहा था 4 प्रकार के क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन हैं? 4 प्रकार के क्वेश्चन है। ठीक है, और 4 प्रकार के क्वेश्चन थे, उसमें मैंने पहला आपको पढ़ा दिया था। नंबर 1 जो मैंने बताया था बेटा, वो बताया था शब्द का कोड शब्द। दूसरा जो मैंने बताया था वो बताया था वाक्य का कोड वाक्य। ठीक है, ये 2 मैंने आपको करवा दिए थे। रघुवीर उपाध्याय, एक लड़की अपने विद्यालय जाना चाहती है, अपने घर से दक्षिण में चली, उसके चौराहे पर पहुंची, इस दाहिने हाथ की। ठीक 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 भाई, ये जसवंत मेरे पास इसका क्वेश्चन भेजना देखा ना, अभी रघुवीर जी अभी बताता हूँ आपका क्वेश्चन है ना। ये दोनों टाइप हमने देख लिए थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे तीसरा टाइप। आज कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? तीसरा टाइप पढ़ेंगे कि तीसरे टाइप में और चौथे टाइप में कैसे क्वेश्चन है। लेकिन दोस्त आपको मैं बता दूं, तीसरे और चौथे टाइप के जो क्वेश्चन है, तीसरे और चौथे टाइप के जो क्वेश्चन है, वो मैं आपको थोड़ा सा एक बात बता देता हूँ कि उसमें सबसे पहले आपको चाहिए कि प्लेस ऑन वैल्यू, स्थान क्रमांक याद करने हैं। तो मैं थोड़ा याद करवा देता हूँ ए से जेड तक। देखो, ए, बी, सी और डी, शुरुआती 4 अक्षर है। 1, ध्यान से देखिए, 2, 3 और 4। अब देखो, ई कितने नंबर पे है? ई 5 नंबर पे है। एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना बेटा, ई जे ओ टी वाई, ए जो टी। क्या याद रखना? ए जो टी, 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 ए जो टी। मतलब इससे थोड़ा सा याद रखना है कि सर ई कितने नंबर पे है? 5 पे है। ठीक है, और जे कितने पे है? 10 पे है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौक 20 और 5 5 25। ई कितने पे है? 5 नंबर पे। जे कितने पे बेटा? 10 पे। ओ कितने पे? 15 पे। वाई कितने पे? टी कितने पे? 20 पे। और वाई 25 पे। तो यहाँ आपने देखा कि सर ई कितने नंबर पे है? सर ई का नंबर जो है वो 5 है। ई का नंबर कितना बेटा? 5 है। अरे कितना भाई? 5 है। क्लियर? यहाँ से ये थोड़ी सी एक बात अपन याद कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? इसके बाद में देखो एफ है। एफ थोड़ा याद रखोगे, एफ कितने पे है? फिक्स 6। देखो ये एफ है, इस एफ को आप यदि नीचे से बंद कर दें, इस एफ को यदि आप नीचे से बंद कर दें तो ये कितने पे बन गया बेटा? 6 जैसी आकृति बन गई। कैसी आकृति बन गई? 6 जैसी। कई बच्चे याद रखते हैं कि सर एफ यानी फिक्स और फिक्स यानी 6, एफ यानी फिक्स और फिक्स यानी 6, फिक्स 6। एफ कितने नंबर पे? 6 नंबर पे होता है। क्लियर है? चलिए, इसके बाद में है बेटा जी। जी कितने पे होता है? जी 7 पे होता है। देखो जी 7, देखो बेटा ये जी इस प्रकार से लिखते हो, आप लिखते हो कि नहीं लिखते? इसमें देखो, आप गौर से देखो, जी में 7 की जैसी आकृति बिल्कुल छुपी हुई है। बोलो है कि नहीं है? कई बच्चे याद रख सकते हैं G7 सम्मेलन। किससे याद रखते हैं? G7 सम्मेलन। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ इसके बाद में आपने देखा जी के बाद में एच। एच कितने पे है? 8 पे। थोड़ा याद करने की हिंट है ये नॉर्मल। एच कितने पे? 8 पे। तो इस एच को आप ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से बंद कर दो बेटा। तो दोनों तरफ से बंद किया तो कैसे बन गई आकृति? 8 जैसी।
ठीक है, कैसी आकृति बन गई, 8 जैसी। इसके बाद में आगे आपके पास क्या, आई। आई कितने पे है, 9 नंबर पे है। देखो बेटा, इस आई को ऐसे भी लिखते हैं ना हम लोग, बिल्कुल सर लिखते हैं। यदि आई को आप ऐसे लिखते हो तो आप बता सकते हैं कि सर आई को आपने इस प्रकार से लिखा, ठीक है, आपने ये लिखा कि सर आई। कई बच्चे ऐसे भी कहते हैं आई नो, आई नो, मैं जानता हूं, आई नो, याद रखते हो ना, आई नो, मैं जानता हूं, आई नो। ये थोड़ी याद करने की हिंट आपको, ठीक है। हाँ, ई को 5 कहे, होटल को 12 कहें तो LMB लंब को क्या कहेंगे। गीता प्रजापति कर्मों का योग करके उसमें जितने अक्षर उसका भाग दे दे। ई का नंबर 5 है, 5 का एक, ई में एक अक्षर है, एक का भाग दे दे। HOTL होटल, होटल के कर्मों का योग करेगी 60 आएगा, 5 का भाग देगी 12 आ जाएगा। LMB लंब क्या, कर्मों का योग करके 4 का भाग दे दे, आंसर आ जाएगा। आगे करवाऊंगा, पॉइंट पे ध्यान दे। फिर इसके बाद में यहाँ है JNDK, जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। बेटा देखिए, जे का यहाँ से भी मालूम चल रहा था, बाकी याद रखना। आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं, जम्मू से NH10 गुजरता है और कश्मीर से NH11 गुजरता है। जम्मू से NH नेशनल हाईवे 10 गुजरता है और कश्मीर से NH11 गुजरता है। भाई मैं मोहित शर्मा आपके सारे आंसर देखूंगा, एक बार मेरे को पढ़ाने दे, आप बाद में कमेंट देखूंगा, बार बार ना करें। जम्मू से NH10 गुजरता है और कश्मीर से NH11 गुजरता है, तो जम्मू से 10 और कश्मीर से 11, जम्मू से 10 और कश्मीर से 11, याद रख ले ये चीज़। इसके बाद में बेटा L, क्या है, L कितने नंबर पे है, 12 पे है। अरे L कितने पे है, 12 नंबर पे। कितने पे है, 12 पे है, ठीक है। अब देखो याद रखना, कई बच्चे याद रखते हैं ना कि सर लाइफ का लास्ट डे, लाइफ का लास्ट डे 12वां होता है। बोलो होता है कि नहीं होता, लाइफ का लास्ट डे 12वां, लाइफ का लास्ट डे कितना, 12वां होता है। अरे गोली मत चलाओ भाई, ठीक है। जम्मू कश्मीर रोजाना 10-11 गोलियां चलती है। जम्मू से NH नेशनल हाईवे 10 गुजरता है, कश्मीर से 11। बाकी कैसे भी याद रखो, याद रखो। लाइफ का लास्ट, कोई आदमी मर जाए तो भी कितना अंतिम दिन करे रहे, गुरु यो आदमी मर गो, और गुरु यो तो मर गो गुरु, ओहो इसके तो 12 दिन होंगे। 12 दिन बाद में जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कौन पढ़ा रहा है, ओहो सिक्कर वाले दिनेश जी चौधरी पढ़ा रहे हैं, मालूम मैं टपक जाऊँ तो 12 दिन बाद में तो आप क्या कहोगे, अरे रे रे उसको याद मत करो, वो तो भूत बन के आ जाएगा। 12 दिन के बाद में तो लोग याद से भी नफरत करते हैं। तो लाइफ का लास्ट से कितना होता है, 12वां नहीं कहते, इसका 12वां हो गया भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपको मैं बता दूं कि लाइफ का लास्ट है 12वां। इसके बाद में होता है M। देखो बेटा 2 हैं, एक M है और एक M की जुड़वा बहन है W। M कितने पे है, 13 पे, W 23 पे। देखो इन एक के पैर नीचे एक के ऊपर, दोनों को ऐसे घुमा दो थोड़ा। इनमें पहले कौन आया, पहले M आया, अरे कौन आया M, और बाद में सेकंड पे W, फर्स्ट और सेकंड। M 13 पे और W 23 पे, ये याद कर लो, ठीक है। M 13 और W कितने पे है, 23 पे है। क्लियर है भाई। इसके बाद में देखो याद रख लिया, M 13 पे है। बोलो है कि नहीं है, चलिए देखिए। अब कई याद रखते हैं सर 13 मेरा, याद रखते हैं 13 मेरा, तेरी मेरी प्रेम कहानी, मैं तेरा तू मेरा, ऐसे याद रखते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं करते। इसके बाद में आता है N, याद रखना बेटा N नंबर 14 और 15, नंबर 14 और 15, और P यानी पर्सनल नंबर 16, नंबर 14 15 और P पर्सनल नंबर 16। कई ऐसे याद रखते हैं सर O हम AJOT से याद रखेंगे,
कई याद रखते सर, पी यानी पप्पू, पप्पू 16 का, पप्पू कितने का? 16 का। ठीक है, पप्पू कितने का? 16 का। बोलो है कि नहीं? क्लियर? अब इसके बाद में क्या है, क्यों? देखो, क्यों कितने पे? 17 पे। आर कितने पे बेटा? 18 पे। एस 19 पे और टी 20 पे। आप याद रखना, क्यू यानी क्वीन और क्वीन यानी रानी, रानी 17 की, रानी 17 की, उसका राजा 18 का, रानी 17 की, राजा 18 का, 19 में शादी, 19 में शादी और 20 में तलाक। टी यानी तलाक, डाइवोर्स होता है, लेकिन यहाँ ठीक बना लेते हैं अपन लोग। रानी 17 की, राजा 18 का, 19 में शादी और 20 में ही तलाक। क्लियर? अब इसके बाद में देखो यू, देखो टी, कई बच्चे याद रखते हैं सर टी 20-20 मैच, T20-20 मैच भी याद रखते हैं। अब T20-20 मैच के बाद में आता है यू, यू कितने पे है? 21 पे। यू यानी यूथ और यूथ यानी युवा, और युवा की उम्र कितनी? 21 साल। युवा की उम्र 21 साल होती है। इसके बाद में आता है वी, वी कितने पे होता है? 22 पे। तो 21 साल का युवा 22 साल की विनीता से शादी करता है, विनीता 22 की। फिर देखो डब्लू कितने पे था? 23 पे, वहां से याद करवाया था। एक्स वाई जेड ए बी सी डी याद क्या है वैसे? 24, 25 और 26। वाई को याद रख सकते हो आप, एजोटी से भी आपकी इच्छा हो तो। क्लियर? एक बार ये याद करो फटाफट, ये लिखो, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं।
चलिए देखिए ये हो गया। अब देखो बेटा इसके बाद में है, ध्यान से सुनना, ये ए से जेड तक 26 अक्षर है। ए से जेड तक, ठीक है, ए से जेड तक 26 अक्षर है। इन 26 अक्षरों में कहाँ गए सर? 2 मिनट पानी पीने के लिए साइड हुआ तो बेटा पानी तो पिया है। ठीक है, देखो ये है, आपने लिखा उतनी देर में। देखो इसके 2 ग्रुप बनाएंगे हम लोग। एक पहला ग्रुप जिसको कहेंगे हम ए से एम, एक दूसरा ग्रुप जिसको हम कहेंगे एन से जेड, ठीक है बेटा, और एक ए से एम और एक एन से जेड। इसे कहेंगे बेटा फर्स्ट हाफ पार्ट, जिसको हिंदी में कहेंगे हम प्रथम अर्धांश, और एक कहेंगे द्वितीय अर्धांश। ठीक है बेटा, एक है प्रथम अर्धांश और एक है द्वितीय अर्धांश। और बेटा ध्यान रखना, ये दोनों मिलकर 13 विलोम जोड़े बनाएंगे। ठीक है, कितने विलोम जोड़े बनाएंगे? 13। क्लियर है? अब देखो आप यहां 13 विलोम जोड़े जो है, इसमें ये सबसे पहले आपने देखा कि सर ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, एच, आई, जे, के, एल और एम। ठीक है, ध्यान रखना एन नीचे से ही वापस लिखना है, इधर से ही एन ओ पी क्यू आर फिर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये 26 अक्षर है। ये देखो ये विलोम जोड़े, ध्यान रखना ए का नंबर कितना 1 और जेड का कितना 26, 26 और 1 27, बी का 2, वाई का 25, 25 और 2 27, सी का 3, एक्स का 24, 24 और 3 27, डी का 4 नंबर, डब्ल्यू का 23, 23 और 4 27। ठीक है बेटा, ई का 5, वी का 22, 22 और 5 27, एफ का 6, यू का 21, 21 और 6 27, जी का 7, टी का 20, 20 और 7 27, एच का 8, एस का 19, 19 और 8 27, आई का 9, आर का 18, 18 9 27, जे का 10, क्यू का 17, 17 और 10 27, के का 11, पी का 16, 16 और 11 27, एल का 12, ओ का 15, 15 और 12 27, एम का 13, एन का 14, 13 और 14 27। देखो बेटा यहाँ एक बात आपने नोट की कि सर विलोम जोड़े हैं, इनके क्रमों का योग 27 होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो,
सर पीडीएफ हमारे पास जो होती है इसलिए 24 घंटे क्यों लगता है सर प्लीज़ बता। 24 घंटे बेटा प्रोसेस में लगते हैं, बहुत बड़ा सर्वर होता है लक्ष्मण। देखो ये काम आएगी आगे, ये बात मैं जो बात बता रहा हूँ, विलोम जोड़ों के विलोम जोड़ों के कर्मों का योग 27 होता है। विलोम जोड़ों के कर्मों का योग कितना होता है? 27 होता है। ठीक है, मतलब किसी भी जोड़े को उठाओ। अब देखो बेटा ये याद रखना, ए का नंबर, ए का जोड़ा जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का के का पी, एल का ओ, एम का एन, ये विलोम जोड़े हैं। आप कहोगे सर ये विलोम जोड़े, ठीक है, ये विलोम जोड़े जो हैं ये क्या काम आएंगे? देखो बेटा ये पूरी रीजनिंग में काम आएंगे, आपको मैं बता दूं। ये विलोम जोड़े है ना, ये पूरी रीजनिंग में, कंप्लीट रीजनिंग में काम आएंगे आपके। आप कहोगे सर कहाँ कहाँ काम आएंगे? तो देखो मैं बता दूं आपको थोड़ा सा, ये जो विलोम जोड़े हैं ये कहाँ कहाँ काम आएंगे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जैसे शुरुआत में अभी याद करवा दूंगा, चिंता ना करें। जैसे हम लोग वर्णमाला की बात करें, किसकी बात करें बेटा? वर्णमाला अल्फाबेट टॉपिक के। देखो आपको एक बात बताता हूँ, जैसे आपने लिखा कि सर ए से अंग्रेजी वर्णमाला है जेड तक लिखी है, ठीक है बेटा। अभी बायां दायां छोड़िए, मैं नॉर्मल बात बता रहा हूँ आपको। ए से जेड, आपने कहा कि सर इधर से ए से 20वां अक्षर क्या होगा, ये मैंने कहा, ठीक है। ए से 20वां अक्षर, ए से 20वां अक्षर, आप ए से 20वां 1 सेकंड बता दोगे कि गुरु टी होगा। क्या होगा? टी। सर ये आंसर है टी। लेकिन मान लो मैं यही बात ऐसे कहूं कि बेटा अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड लिखी है और आप लोग मुझे जेड से ए बता दो, वो जेड से 20वां, किधर से बेटा? जेड से 20वां। मैंने कहा कि जेड से 20वां बोलो। अब बेटा आप क्या करोगे? आपकी समस्या आएगी। क्या आएगी? आपके 100% समस्या आएगी। आपकी समस्या आएगी कि सर आपने देखा कि सर जेड से लिखने की नौबत आए तो क्या करें? मैंने अभी कहा कि जेड वाई एक्स ऐसे गिनने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आपको बता दूं 27 तक ABCD याद है, 26 तक। ध्यान रखना विलोम जोड़ों के कर्मों का योग कितना होता है? 27। विलोम जोड़ों के कर्मों का योग कितना होता है? 27। तो आपने देखा कि सर 27 में से 20 घटा दो, कितना आ गया बेटा? 7 नंबर। बेटा ABCD में 7 नंबर पे क्या होता है? अरे गुरु 7 पे तो अभी बताया था आपने G7 सम्मेलन जी होता है। तो बेटा घर पे है ना, आप लिख के काउंट करना, जेड से 20वां क्या होगा? जी होगा। मतलब कभी भी जेड से गिनने की नौबत आए तो कितने में से घटा दो? 27 में से। अब आप कहोगे ठीक है सर। अब देखो जस्ट आगे चलता हूँ, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ कोडिंग डिकोडिंग का। जैसे अभी एक टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, कोडिंग डिकोडिंग। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, देखो जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है कि सर SUN सन का कोड 27 है, समझना। और मैंने कहा कि सर बताइए LIP लिप का कोड क्या होगा। अब सुनना बेटा, आपने कहा कि गुरु ये तो बता देंगे हम लोग। मैंने कहा बता दे तो बेटा। अब बताएगा कहाँ से? बताएगा तो यहाँ से, देखो LIP लिप, ठीक है, LIP। अब देखो आप लोगों ने क्या किया, आपने ऑप्शन दिया, मैंने ऑप्शन दिया आपको, मैंने 40 इधर लिख देता हूँ। ऑप्शन दिया मैंने A ऑप्शन 40, बी ऑप्शन दिया मैंने 42, सी ऑप्शन दिया मैंने 44 और डी ऑप्शन दिया मैंने 46। अब आपने देखा कि यार गुरु ये तो है ना, ये तो लफड़ा है। चलो कैसे, देखो मैं बताऊं। एस का नंबर कितना है? 19 है। यू का नंबर 21 और एन का 14। सर 40 और 10
14 कितना 54। आपने देखा कि यार 54 और 2 का भाग दे दो, कितना आ गया 27 आ गया। आपने कहा कि यार ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया। अब हमने कहा कि यार यहाँ क्या करें। आपने कहा कि सर एल का नंबर कितना 12 है, आई का नंबर 9 है, पी का कितना 16 है। सर इनको प्लस किया हमने तो कितना है 37। और सर 37 का आधा कितना है 18.5। सर 18.5 तो ऑप्शन में है ही नहीं। आंसर तो 100% सही है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन में नहीं है तो क्या करें, ये तो बड़ी मुसीबत पैदा हो गई। अरे बोलो हुई कि नहीं हुई, बड़ी मुसीबत आ गई। तो मुसीबत आ गई तो फिर और कोई लॉजिक लगाएं। हमने कहा कि यार और कोई लॉजिक तो क्या लगाएं। मैंने कहा विलोम जोड़े लगाओ। देखो अब आपने कहा कि सर विलोम जोड़े, देखो एस का अपोजिट क्या होता है एच होता है, यू का अपोजिट क्या होता है एफ होता है, एन का अपोजिट एम होता है। एच का नंबर कितना 8, एफ का 6, एम का 13। 13 और 6 19, 19 और 8 कितना 27। आपने देखा कि सर यहाँ 27 आ गया। बोलो आया कि नहीं आया। अब देखो एल का अपोजिट क्या होता है ओ होता है, आई का अपोजिट क्या होता है आर होता है, पी का अपोजिट क्या होता है के होता है। ओ का नंबर कितना 15, आर का नंबर कितना 18, के का कितना 11। आपने देखा इनका टोटल करो, टोटल किया कितना हो गया 44 हो गया। क्या 44 ऑप्शन में है क्या बेटा। और ये गुरु 44 तो ऑप्शन में है। आपने कहा अरे भाई साहब 44 ऑप्शन में है तो आपका आंसर सी ऑप्शन 44 ही होगा। हमने कहा यार 44 ऑप्शन में है और आंसर 44 होगा तो फिर तो तेरे को दिमाग लगाने की कतई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आंसर है। अब आपने कहा कि बहुत बढ़िया, देखो ये मोनिका जी 26 कह रहे हैं, धन्यवाद आपका। ठीक है, अब यहां कौन करेगा, जिसको यहां अपोजिट पेयर याद है, विलोम जिसको याद है वही करेगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। यहां जिसको अपोजिट पेयर याद है वही करेगा, अन्यथा तो कर ही नहीं पाएगा। चलो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा आगे। जैसे मान लो सपोज दैट एक क्वेश्चन सादृश्यता टॉपिक का, जैसे एनोलॉजी का क्वेश्चन आ गया। और एनोलॉजी में क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि सर पी आर इज रिलेटेड टू पी आर का संबंध यदि के आई से है तो बताइएगा, पी आर का संबंध यदि के आई से है तो सर बताइएगा एम जे का संबंध किससे होगा। ये क्वेश्चन है। अब आपने देखा कि सर इसमें विलोम जोड़े, देखो पी का अपोजिट क्या है के है, आर का अपोजिट आई है, एम का अपोजिट एन है और जे का अपोजिट क्यू है। यदि आपका आंसर एन क्यू है तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज गलत है। आप लोगों ने देखा कि सर यहाँ तो क्या मामला है, यहाँ तो अपोजिट का मामला है गुरु। हमने कहा यार मामला तो अपोजिट का ही है, बात तो ठीक है। बोलो है कि नहीं है। इसलिए ये अपोजिट याद रखना जरूरी है। ठीक है, देखो ये अभी करवाऊंगा बेटा, हार्दिक मीना अभी करवाऊंगा। ये तो मैंने बताया है कि अपोजिट पेयर कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं, अपोजिट पेयर कितने काम के हैं, ये बताया है। अब मैं आपको अपोजिट पेयर याद करवाता हूं। अब इनको याद करने आपको, अब कैसे याद करोगे सुनो। जैसे मैं याद करवाता हूं, कोई याद रखते हैं ए टू जेड आजाद नाम का लड़का क्रैक्स गाड़ी पर दूध लाने गया इवनिंग के वक्त, FU फर्जी यूनिवर्सिटी, गौरव टावर हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जयपुर कवीन, PK मूवी, लव, मोबाइल नंबर, कई याद रखते हैं। अब देखो इसको याद कैसे करना है। ठीक है, जैसे ये गोरी परमार है, ये लड़का है, ये A to Z घटना यहीं से चालू होती है। मैं आपको बोलूं कि भाई ये बुक पूरी याद है, आप कहोगे सर पूरी याद है, A to Z याद है, कहीं से पूछ लो। मैंने कहा कि बहुत बढ़िया बात है, A to Z घटना यहीं से चालू होती है। होता क्या है, एक अनजान लड़की की तरफ एक बच्चा बाय बाय कर देता है, मतलब एक बच्चा है, बॉय है, क्या है, एक बॉय है, बच्चा है, B का Y। ये बच्चा गलती करता है, कब तक करता है, जब तक ये आदमी बनता है, इंसान बनता है। ये इंसान बनता है तब तक गलती करता है। मैन अपन कहते हैं ना कि अरे भले मिनक तू गलती करने वाला है ढोलू, ठीक है,
तो ये बच्चा गलती करता है कब तक, जब तक ये इंसान बन जाता है। तो ये क्या गलती करता है, एक लड़के को, एक अनजान लड़के को एक लड़की दिख जाती है, उसकी तरफ बाय बाय कर देता है। क्या कर देता है, बाय बाय कर देता है। जनता धो देती है, अनजान लड़की की तरफ बाय बाय करोगी तो जनता पीटेगी, धोएगी, और जनता धोती है, इस कदर धोती है कि सिर की चोट की यदि सिटी स्कैन होती है तो जब हाथ पैर तोड़ती है जनता तो सीटी एक्सरे करवानी पड़ती है। क्या करवानी पड़ती है बेटा, सीटी एक्सरे। बोलो करवाती है कि नहीं करवाती है? ठीक है, बाएं दाएं तो बाद में समझाएंगे, कविता सेन रुको, ठीक है, अभी जरूरत ही नहीं है यहाँ, ठीक है। सीटी एक्सरे होती है और पिटने के बाद में तो लड़के का डर खुल जाता है, फिर तो बेटा बड़ा ही दिल वाला हो जाता है। क्या हो जाता है, दिल वाला। दूध वाला भाड़ में गया, क्या हो जाता है, दिल वाला हो जाता है। अब दिल वाला आदमी है तो उसको नफरत थोड़ी होगी, उसको तो नफरत तो नहीं होगी, उसको तो क्या होगा, प्रेम होगा। दिल वाला आदमी है तो दिल वाले आदमी को तो क्या होता है, लव होता है। और सच्चा प्रेमी है, दो लोगों के बीच लव हुआ तो आपने देखा कि सर एल का ओ देखो और वी का अपोजिट ई। अब आजकल का लव हीरे रांझे वाला लव नहीं है, पुराना लव, फुल यूजफुल। आजकल मेरे बेटे पहले आज नंबर की पर्ची दी नहीं, कल तो स्टेटस आ जाएगा, मी एंड विद माय गर्लफ्रेंड इन मेहरान कार्ड फॉट, है क्या एक नहीं? तो ध्यान रखना, ध्यान रहे, आजकल का लव फुल यूजफुल होता है। आजकल का लव कैसा होता है बेटा, फुल यूजफुल होता है। और आनंददायक प्यार करने वाले, आनंददायक प्यार करने वाले जोड़े कहाँ घूमते हैं, जीटी रोड पे घूमते हैं, ग्रांड ट्रैक रोड पे। कहाँ घूमते हैं, जीटी रोड पे घूमते हैं बेटा। कहाँ घूमते हैं, जीटी रोड पे घूमते हैं, ग्रांड ट्रैक रोड पे। और जीटी रोड पे घूमेंगे तो साइकिल से तो घूमेंगे नहीं, गाड़ी में घूमेंगे तो वो जोड़े गाने भी किसके सुनते हैं, गाने हनी सिंह के सुनते हैं। हाई स्कूल भाड़ में गई बेटा, किस मुश्किल से अभी पीछा छूटा आपका 10-12 साल में। गाने किसके सुनते हैं, हनी सिंह के सुनते हैं। और हनी सिंह के गाने सुनने वाले वो खास प्रेमी युगल, जब घर वाले उनको दूर दूर करते हैं तो वो कहा जाता है कि वो लड़कियां इंडियन रेलवे के नीचे जाती हैं। सुनते हो ना, प्रेमी युगल दंपति ने की आत्महत्या, कहाँ जाती हैं, इंडियन रेलवे के नीचे, आई कार। और वो लड़की बड़ी ही सुंदर होती है, लड़की काली पीली नहीं होती है, लड़की बड़ी सुंदर, जयपुर क्वीन की तरह होती है, जयपुर की महारानी की तरह होती है। जे का क्यों? और भाई साहब वो जयपुर क्वीन की तरह वो लड़की यदि कट गई, ठीक है, तो देखिए उस ढोलू को, उस आशिक को काले पानी की सजा होती है। किसकी सजा होती है, काले पानी की सजा होती है। काले पानी की सजा होती है। काले पानी की सजा होने के बाद में उसके याद आता है कि तूने गलती कैसे की थी बेटा। तो याद कर तूने क्या किया था बच्चा, लव किया था बच्चा। क्या किया था, लव किया था। ई का भी ये रहा ना भाई, लव किया था। और लव करने के बाद में तो वो क्या बन जाता है, सजा के बाद में तो समझदार बन जाता है इंसान, कभी गलती करता ही नहीं है। क्लियर? तो ध्यान रखना, वापस बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, वापस बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। A to Z घटना यहीं से चालू होती है। एक अनजान लड़का एक लड़की की तरफ बाय बाय कर देता है, जनता धो देती है, सीटी एक्सरे होती है, लड़का बड़ा ही दिलवाला हो जाता है। दिल वाले आदमी को नफरत नहीं प्यार होती है। एल का और वी का ई होता है। आजकल का लव फुल यूजफुल होता है। आनंददायक प्यार करने वाले जोड़े जीटी रोड पे घूमते हैं। अक्सर वो गाने किसके सुनते हैं, हनी सिंह के गाने सुनते हैं। वो लड़कियां कहाँ जाती है, इंडियन रेलवे के नीचे जाती हैं भाई। फिर काली पीली लड़की को तो दिल्ली बॉम्बे आगरा कोई घुमाएगा नहीं। लड़की भी बड़ी सुंदर होती है। और लड़की कैसी होती है, लड़की जयपुर क्वीन की तरह होती है। फिर उस आशिक को सज़ा किसकी होती है, आशिक को सज़ा काले पानी की होती है। उसके क्या याद आता है, उसके
अंत में क्या याद आता है? लव याद आता है, और वो क्या बन जाता है? आदमी बन जाता है। और आदमी बनने के बाद में वो गलती नहीं करता है बेटा, ध्यान रखना। क्लियर? ये ध्यान रखना आप। क्लियर? बिल्कुल। चलिए भाई, चलिए। हाँ बिल्कुल राज, 27 में से घटाने से भी हो जाता है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लिख लिया होगा जस्सू? ठीक है, चलो अब मैं क्वेश्चनों पे चलता हूं बेटा। ठीक है, ये लिख लिया। अब देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसी का आंसर बता दो शुरुआत में ही आप। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन से शुरुआत की आपको। बताओ, देखें ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सर एस ओ यू पी इज कोडेड 16, 21, 15, 19, ये है। क्लियर बेटा? और पूछा किसका है? एफ यू एन, फन का पूछा है। देखिए सबसे पहली बात, आप क्या करोगे? नंबर डालोगे। सबसे पहले नंबर डालो। कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके अलग ट्रिक याद है तो आप अलग कर लें, बात एक ही है। चलो सबसे पहले नंबर डालो। एस का नंबर कितना है? 19, अभी बताया था आपको। ओ का नंबर कितना है? 15। यू का कितना है? 21। पी का कितना है? 16। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया गुरु। देखो सबसे पहले 16, बोलो आया कि नहीं आया? फिर कितना है? 21। फिर कितना है? 15। फिर कितना है? 19। तो देखो एफ का नंबर कितना? 6। देखते ही मालूम चल गया उल्टा लिखा है। यू का 21, एन का 14। पहले क्या लिखोगे? 14। फिर क्या लिखोगे? 21। फिर क्या लिखोगे? 6। आंसर ये आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? 14, 21, 6, यही सही जवाब है। बोलो है कि नहीं है? बिल्कुल सही जवाब है, 100% सही है। अगला क्वेश्चन करके बताओ फटाफट। बताइएगा, देखिए कौन कौन विद्यार्थी बताता है, जल्दी बताओ। आपने आंसर देखा कि सर
LOAD इज कोडेड 32। तो हमें पूछा किसका, हमें पूछा है EVERY, एवरी का कोड पूछा है। बताइएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्या होगा इसका सही जवाब? सभी विद्यार्थी आंसर दे दें। बताइए, देखिए चलिए, देखिए यहां आपने देखा नंबर डालो, किसी भी शब्द का कोड यदि संख्या के रूप में हो, संख्या 100 से नीचे हो, क्रमों का योग कर दो। L का नंबर 12, O का 15, A का 1, D का 4, 4 और 1 5, 5 और 15 20, 20 और 12 32। E का नंबर 5, V का 22 है, E का 5, R का 18 है, Y का 25 है। इन सब का प्लस किया, कितना आ गया बेटा? 25 5 30, 18 40, 30 70 और 5 75, कितना आ गया? 75। आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा? 75 होगा। आपका सही जवाब होगा वो 75 इज द करेक्ट आंसर। ये आपका सही जवाब होगा। आंसर जो होगा वो 75 होने वाला है। बिल्कुल सही जवाब है, 100% सही है। किस किस का है वो खुद आपका अंदाज़ा लगा लें कि सर 75 मेरा है। ठीक है, ये आंसर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार बहुत शानदार। चलो अगला क्वेश्चन करके बताओ, फटाफट बताओ। देखिए कौन कौन विद्यार्थी बताता है, जल्दी बताइए। देखिए चलो देखो यहां क्या लिखा है, ध्यान दो। आपने देखा कि सर MONITOR का कोड क्या है? 104। ठीक है, आगे पूछा किसका है? लव का। किसका पूछा है? लव का। ये कोड है। बताओ बेटा, देखें क्या होगा इसका सही जवाब। फटाफट आंसर दे, फटाफट जल्दी आंसर दे, जल्दी बताइए। देखिए चलो, आप लोगों ने देखा कि सर से पहले नंबर डाले। सर नंबर डाले, M का नंबर 13, O का 15, N का 14, I का 9, T का 20, O का 15, R का 18। सबका टोटल किया, सबका टोटल किया तो कितना आ गया? 104। L का 12, O का 15, V का 22, E का 5। सबका टोटल किया कितना आ गया? देखो 15 और 5 20 सर 20 40 40 और 2 42 44 54। कितना आ गया बेटा? 54। आंसर कितना हो गया?
54 हो गया। ये आपका सही जवाब है 54, बिल्कुल सही आंसर है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आपका, 100% सही है। क्लियर। नेक्स्ट ये बताइए, फटाफट बताइए। चलिए, यहां है BAD इज कोडेड 5 to 17। BAD का कोड क्या है? 5217। पूछा किसका बेटा? BOY का, बॉय का, ये पूछा है। अब बताओ क्या होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लगभग बच्चों का आंसर शानदार है, जबरदस्त। देखिए बी का नंबर कितना है? 2 है। ए का कितना है? 1 है। डी का कितना है? 4 है। बी का नंबर 2, ओ का नंबर 15, वाई का नंबर 25। अब देखते ही बता सकते हैं क्वेश्चन को देखते ही बता सकते हैं कि सर 2 5 प्लस माइनस से इतनी हुआ, लेकिन ये यार इतना तो थोड़ा दिमाग लगाओ कि ये 2 का डबल 4, 1 का डबल 2, लेकिन 4 का डबल नहीं, 17 मतलब 16 के नजदीकी संख्या है। तो यहां वर्ग प्लस 1 करते ही आंसर आ रहा है। 2 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 1 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 4 का स्क्वायर प्लस 1। बोलो है कि नहीं है? अब देखो यहां 2 का स्क्वायर कितना? 4 प्लस 1 क्या तो 5, फिर 15 का स्क्वायर 225 और 1 226, फिर 25 का स्क्वायर 625 और 1 626। जो आंसर होगा वो क्या है? 5 226 626। ये इसका सही जवाब होगा। आप देखो 5 226 626 कहाँ है? डी ऑप्शन में। अब देख लो डी ऑप्शन किस किस का सही है, खुद अंदाजा लगाइएगा फटाफट कि सर डी ऑप्शन मेरा सही है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, लगाओ दिमाग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन कह रहा है कि सर FOUR इज कोडेड 7 17 24 22। ठीक है, फिर पूछा किसका बेटा? पूछा है किसका? 5 का, FIVE 5 का कोड पूछा है। बताओ देखें। हाँ लक्ष्मण चौधरी आपका सही है, बहुत बढ़िया। महेश, महेंद्र गुजर आपका भी सही है। पंकज आपका भी सही है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बहुत शानदार। बताइए देखें, जल्दी बताइएगा।
चलिए देखो क्वेश्चन आया होगा बेटा सभी का। भाई देखो यहाँ नंबर डाला, ऐप का नंबर 6 है, ओ का 15 है, यू का 21 है, आर का 18 है। यहाँ देखा 6 7 प्लस 1, या 15 17 प्लस 2, या 21 24 प्लस 3, या 18 22 प्लस 4, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो यहाँ आपने देखा नंबर 6, आई का 9, वी का 22, ई का 5। यहाँ देखो बेटा प्लस 1 किया, 6 और 1 7 अक्षर है तो अक्षर ही लिखेंगे, तो संख्या है। प्लस 2 तो 9 और 2 11, 22 और 3 25, 5 और 4 9। आंसर क्या है? 7 11 25 9। 7 11 25 9 बोले तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% सही है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सही, बिल्कुल सही। नेक्स्ट ये बताइएगा, इसमें देखूंगा आपका कितना खोपड़ी चलती है आपकी। TAP 7 26 11, ठीक है। पूछा किसका है? GUN, बताओ शाबाश। GUN बताओ, देखते हैं किस किस का आंसर सही आता है इस क्वेश्चन में। बताओ। देखो यहां बेटा क्या किया, यहां नंबर डाला, टी का नंबर 20, ए का नंबर 1 और पी का 16, ठीक है। अब देखो यहां आपने किया कि सर 20 और यहां 7, माइनस किया, नहीं बैठ रहा। यहां 1, यहां 26, यहां 16 और यहां 11। लेकिन एक बात नोट किया आपने, 26 और 7 27, 1 और 26 27, 16 और 11 27, और किन्हीं भी दो कर्मों का योग, ध्यान रखना, ये दिमाग में सेट कर लेना। किसी भी दो अक्षरों के कर्मों का योग 27 होता है, तो वो आपस में विलोम जोड़े होते हैं। देखो 7 नंबर पे क्या है? जी। 7 नंबर पे क्या है? जी है।
चलिए जी जेड और ये के, देखो टी का अपोजिट जीटी रोड, ए टू जेड, पी के काला पानी, ये क्या है, ये अपोजिट है। तो जी का अपोजिट क्या है, टी, जीटी रोड, यू का अपोजिट प्यार फुल यूजफुल, एन का एम, टी का नंबर 20, फिर 6 और फिर 13, आंसर होगा 20 6 13। अब आप देखो 20 6 13 कहाँ है, आपने देखा 20 6 13 तो कहीं है ही नहीं, तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा बेटा इसका आंसर, डी ऑप्शन। ध्यान रखना कई बच्चे क्या करते हैं 13 6 20 कर देंगे, 9 गलत हो जाएगा, ये गलत है, ध्यान रखना ये गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है भाई, ठीक है, ये गलत है, ये मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी, नहीं ध्यान रखना, ठीक है। चलिए ओके ओके, चलिए तो देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन नंबर 16 ये आप करोगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 करोगे, मैं आपको ये क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आप करोगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आप करोगे, क्वेश्चन नंबर 19 आप करोगे, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 20 आप करोगे, ठीक है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन जो है ये आपको करने हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है बेटा, मतलब ये सारे क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं, ठीक है, जितने भी ये क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, मैं पहले बता रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से करोगे, प्रत्येक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करोगे, समझ गए। चलिए तो आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे, ओके, आज की क्लास का समय यहीं समाप्त होता है, नेक्स्ट अपन करेंगे अगली क्लास में, ओके, थैंक यू, बाय बाय।